खबर हरियाणा पंचायत चुनाव की है। आज गांव पाजू बहल से नवनिर्वाचित सरपंच श्रीमती सुमन देवी व सरपंच प्रतिनिधि भाई रमेश प्रधान ने मीडिया से विशेष बातचीत की है। इस दौरान बताया है कि हमारा लक्ष्य इस गांव को आदर्श ग्राम बनाने का साथ साथ इस गांव में हमेशा भाईचारा कायम रखना हमारा प्रथम प्रयास रहेगा। नमस्कार, मैं पत्रकार जगदीश प्रजापति। हरियाणा पंचायती राज चुनाव का प्रथम चरण समाप्त हो चुका है। हरियाणा ऐसा पहला स्टेट बना है जिसने पंचायती राज चुनाव में जो शिक्षा का नियम लागू किया है और जो शिक्षा का नियम लागू किया, जो युवा पढ़े लिखे जो महिला सरपंच हैं या पुरुष सरपंच हैं चुनाव मैदान में उतरे हैं और जो चुनाव जीत चुकी है। आज मैं पाजू गाँव पहुँचा हूँ जहाँ पर जो सरपंच हुई है श्रीमती सुमन देवी हमारे साथ जुड़ी है। मैं सुमन देवी को सबसे पहले मीडिया से विशेष बातचीत करने के लिए साथ में जीत की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया का और गांव वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। गांव की जनता ने जो आपको मान सम्मान दिया है, जो आप गांव की सरपंच बनी है, आगे जो गांव की जनता वो आपसे क्या उम्मीद रखी? मैं सभी ग्रामवासियों से उम्मीद करती हूँ कि मैं सबसे पहले सभी ग्रामवासियों का आभार व्यक्त करती हूँ। गांव के सभी समाज सेवी बंधु ने मुझे जो मान सम्मान दिया है, मैं उनको विश्वास दिलाती हूँ कि सदा उनके आदर मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आने दूंगी। हमेशा उनके विश्वास पर कायम रहूँगी। गांव के विकास की बात करूं तो चिकित्सा हो या शिक्षा, इस क्षेत्र में बेहतर से बेहतर सुविधा देने की कोशिश करूंगी। युवाओं के लिए खेल के क्षेत्र में बेहतर सुविधा देना मेरा प्रथम प्रयास रहेगा। ईमानदारी से विकास करवाकर एक नई मिसाल पेश करूंगी तथा आने वाले पंचायत बनकर उभरेगी। हमेशा इस गाँव में भाईचारा कायम रहेगा तथा किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखूंगी। सभी ग्रामवासियों का आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया से विशेष बातचीत की है जो सरपंच हैं श्रीमती सुमन देवी, उनसे चर्चा की है। अब उसके बाद मैं चर्चा करूंगा जो सरपंच प्रतिनिधि हैं रमेश प्रधान जी। रमेश प्रधान जी युवा हैं, समाज सेवी हैं, काफ़ी डोनेशन कैंप भी हैं जो काफ़ी लगाए हैं, डोनेशन भी किया है, तो उनसे मैं चर्चा करूँगा। इसी गांव में एक बार फिर से मैं आपके साथ लाइव जुड़ा हूं। जो सरपंच थी श्रीमती सुमन देवी, एक प्रतिनिधि के तौर पर मैं जो रमेश प्रधान जी हैं जो सरपंच प्रतिनिधि के तौर पर मीडिया से चर्चा कर रहे हैं। मीडिया तो सबसे पहले मैं रमेश प्रधान जी को भी जीत की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, चुनाव लड़ना, चुनाव मैदान में आना, सरपंच बनना, क्या पहली बार चुनाव लड़ रहे हो? जी, पहली बार चुनाव है अपना। पहला चुनाव है इनका, सरपंच बन गए। जो गांव की जनता ने जो मान सम्मान दिया, गांव में आज तक काफ़ी सरपंच बने रमेश जी, तो इस बार गांव की जनता आपसे क्या उम्मीद रखे? गांव की जनता को मुझसे बहुत बड़ी उम्मीद है और मैं चाहता हूं कि गांव के लोगों की जो मुझसे उम्मीद है, कोई जो सरपंच बन जाता है वो केवल अपने वोट को महत्व देता है, तो सर आपकी क्या सोच रही है ऐसे प्रकार? देखो जी, वोट तो पूरे गाँव ने दिए, वो एक अलग बात है। हम चाहते हैं कि हमारे गाँव में भाईचारा कायम रहे। गरीब तबके के जो बच्चे हैं स्कूलों में पढ़ते हैं, हम उनके लिए ट्यूशन की व्यवस्था कराएंगे ताकि वो बच्चे किसी प्रकार की आर्थिक सहायता से वंचित न रहें। और गरीबों के लिए जितनी भी हमसे व्यवस्थाएं होंगी वो हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, हमने ये भी सोचा है कि जो स्कूल है उस पर मेन फोकस रखेंगे। हम स्कूल के अंदर CCTV कैमरा लगाने की कोशिश करेंगे ताकि प्राइवेट स्कूल जैसी सुविधा आप नशा कर रहे हैं और गाँव के लोगों के गलत मैसेज दे रहे हैं, तो इसलिए हमारा पहला फोकस रहेगा। रमेश जी, एक आप सवाल ये है कि जैसे कोई सरपंच बन जाते हैं तो किसी सरपंच के अलग विचारधारा होते हैं, तो कुछ सरपंच भी अपना एक बिजनेस बना लेते हैं, गांव की तरक्की विकास के बारे में नहीं सोचते हैं या गांव में भ्रष्टाचार का खेल रहता है, तो आपसे क्या उम्मीद है सर? रमेश गांव का एक पहला ऐसा सरपंच है जो ईमानदारी की मिसाल कायम करेगा, ये मैं आपको वादा करता हूँ। क्योंकि मेरा जो ध्येय है वो पैसा कमाना नहीं है। मैं पैसा कमाने के लिए इस चुनाव में नहीं आया हूँ। गांव के युवा बच्चे मुझे इस चुनाव क्षेत्र में ले आए हैं, तो उनको पता है कि रमेश, अब तक लगभग मैं 20 साल से गांव के बच्चे युवा क्लब बना रखा, उसका प्रधान हूँ मैं, और उनको पूरा इस बात का विश्वास है कि रमेश ईमानदार लड़का है। और इसी विश्वास को लेकर वो मुझे सरपंची में ले आए हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे गाँव का एक एक पैसा है। हमने एक शमशान घाट जो हमारे गाँव में है, हम वहाँ पर भी कोशिश करेंगे कि किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, वहाँ पर टेंट लगाई जाएँ अच्छे तरह से। पौधे तो वैसे हम पहले लगा चुके हैं और भी बहुत सी हमने सोच बना रखी है गांव से संबंधित, वो हम पूरा करने की कोशिश करेंगे।
रमेश जी, दो सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं ग्राम पंचायत की। जब भी कोई चुनाव आते हैं तो खास तौर पर जो ग्राम पंचायत का चुनाव होता है तो कुछ वोटर ऐसे होते हैं जो गरीब हैं, आर्थिक रूप से कमजोर थे, कुछ आपके साथ थे, कुछ किसी आदर मान सम्मान मिलेगा। मैं चाहता हूं कि मेरे गांव का भाईचारा कायम रहे और किसी भी प्रकार का जो समाज में जो भाईचारा बिगाड़ने वाले जो लोग हैं, जिनके मन में कोई कीड़ा है कि भाईचारा खराब करें। देखो, राजनीति की गंदी चीज़ मानता हूं, क्योंकि लोग तर्क और वितर्क की तरफ भी ले जाते हैं, कुछ टूट फूट की भी राजनीति करते हैं। मैं उन सबको बुलाकर उनसे विनती करूंगा कि इस गांव को एक आदर्श गांव अगर आपने बनाना है तो हम मिल बैठकर इस समस्या को सुलझाएंगे। अगर तेरे विचार तेरे पास हैं तो वो मुझे बताओ, मैं उसका समाधान करने की कोशिश। अच्छा रमेश जी, इसी बीच में एक आपसे और सवाल करूंगा। जब भी पंचायती राज चुनाव हो या किसी प्रकार के चुनाव हो, चाहे एमएलए एमपी का चुनाव हो, तो विशेष तौर पर जो महिला वोटर हैं उनका विशेष बड़ा योगदान रहता है। तो मैं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए, जैसे आपको जो चुनाव चिन्ह आवंटित हुआ सिलाई मशीन, तो आगे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महिला आपसे क्या उम्मीद रखें सर? महिलाओं की भी बहुत बड़ी उम्मीद है। जितने भी ये समूह बनाए जाते हैं उन पर भी विशेष फोकस रहेगा और गांव की जितनी महिलाएं हैं, चाहे वो सिलाई सेंटर उनके लिए बनाना हो या और भी कई ऐसी स्कीमें आजकल महिलाओं के लिए बहुत सी स्कीमें आई हुई हैं, उनके लिए विशेष फोकस रहेगा कि ताकि हमारे गांव की जो महिलाएं हैं वो कुशल हों और गांव के अंदर उनको एक रोज़गार मिल सके, ताकि वो अपना परिवार का पालन पोषण कर सकें। कि बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जिनको अपना चूल्हा चलाना बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात ये है कि गांव के अंदर जो मकान है, गरीबों के मकान हैं, उसकी मरम्मत की व्यवस्था कराने के लिए हम खुद डीसी और एडीसी के पास मिलेंगे, ताकि उनको किसी प्रकार की परेशानी न हो। महिलाओं पर हमारा विशेष फोकस रहेगा। आपके सामने जो उम्मीदवार चुनाव लड़े वो चुनाव हार गए हो, तो उनके प्रति कैसा व्यवहार रहेगा आगे? देखो, मेरे खिलाफ जिन जिन प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा, गजब के प्रत्याशी थे, बहुत अच्छे समझदार पढ़े लिखे दोस्त थे मेरे और मेरे घनिष्ठ मित्र भी थे वो। तो मैंने उनसे प्रेम पूर्वक मिला भी हूँ। उनको किसी भी प्रकार की गलानी नहीं है, क्योंकि उन्हें पता था कि रमेश और तुम में कोई फ़र्क नहीं है। मुझसे किसी प्रकार का कोई वाद विवाद या दुश्मनी नहीं है उनसे। तो मैं उनसे भी हाथ जोड़कर उनसे मैं समझाना चाहता हूँ कि मेरे प्रति आप अपना प्यार दर्शाएं। मुझे अपने आप को, रमेश को या अपने आप को कैंडिडेट समझो। अगर कोई दुश्मनी किसी प्रकार की मन में मैल है तो मेरे पास बैठो। अगर आप नहीं बैठोगे तो मैं खुद उनके पास जाकर बैठूंगा, उनकी एक एक राय लूँगा, ताकि उनके विचार क्या थे गांव के विकास के लिए, उनके विचार और मेरे विचार मिलकर इस गांव को ऊपर की ओर उठाएं। रमेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी सरपंच बने हैं, चाहे युवा हो चाहे महिला सरपंच हो, जो पाजू ग्राम पंचायत से जो युवा सरपंच बने हैं, जो श्रीमती सुमन देवी जो बातचीत की है, हमें जो सरपंच प्रतिनिधि हैं रमेश प्रधान का वीडियो जरूर सुनिए, इनकी विचार जरूर देखिए कि गाँव के विकास के बारे में वो कैसे आगे लेके जाएंगे, कैसे डेवलपमेंट करें, क्या क्या बात बोलनी है। तो मैं पत्रकार जगदीश प्रजापति बिहारी तैयार हैं। बहुत सरकार के कान पर जो भी नहीं रहेंगी, हम उस स्टेडियम का कार्य पूरा कराएंगे। अगली बात यह है कि हमारे गांव के दो जोहड़ हैं जहां पर पानी की व्यवस्था सही रूप से वैसे ही नहीं है। पानी जो बोर हैं वो भी फैल हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि हमारे गांव के दोनों जोहड़ हैं वहां पानी की व्यवस्था पूर्ण रूप से सही हो, गांव में सफाई सही हो, गांव में अच्छे पौधे लगाए जाएं, फूल। सभी ग्रामवासियों का सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं कि मुझे सरपंच पद के लायक समझा और गांव का मुख्य जो उम्मीद, जो आशा, जो विश्वास है, मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। गांव वालों को पता है कि आज तक रमेश ने सरपंच बनने से पहले भी इस गांव के लिए बहुत कुछ किया है। हर घड़ी हर मिनट मैं गांव के लोगों के बीच में रहा हूं। जब जब भी मेरी ज़रूरत गांव वालों को पड़ी है, मैं हमेशा उनके बीच में रहा हूं। सभी को पता है कि हमारा स्कूल जब +2 का बना था, उस समय इस स्कूल में +2 का बनने के बाद बच्चों के लिए पानी की व्यवस्था कराई, स्कूल में कुंड बनवाया, हर घर से हमने चंदा इकट्ठा किया, गांव में लगभग 300-400 पौधे भी लगवाए, पानी का टैंकर भी बनवाया। हम 15 और 20 दिन में उसमें पानी भी डालते रहते हैं। गांव का जो जोटा है, खागड़ है, इनकी भी हम व्यवस्था अपनी तरीके से करते हैं। युवा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। जितने भी दर्शक हैं, जो भी हमारे वीडियो को देखेंगे, जो लाइक करेंगे, आपको एक खास सवाल से जो सरपंच प्रतिनिधि हैं उनसे मैं खास सवाल करने जाऊंगा, उनसे पूछूंगा। जो इनका जो युवा क्लब के प्रधान है रमेश जी प्रधान, इस गांव में अच्छी सोच, अच्छी विचारधारा, गांव के विकास की तरक्की की बात करें, तो आपसे एक बड़ा सवाल ये करना चाहूँगा कि जो उस सवाल को अगर फीडबैक लेने भी आएंगे तो 1 या 1.5 साल के बाद आएंगे। सबसे बड़ा बात है कि आने वाले टाइम में आपकी जो ग्राम पंचायत है, इस प्रदेश की नंबर 1 पंचायत का दर्जा मिले, ऐसी उम्मीद रखते हैं आप? बहल ब्लॉक
है बहल ब्लॉक में 29 पंचायत है। मैं आपको पूरा वादा करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि बहल ब्लॉक की 29 पंचायतों में अगर सबसे अच्छी कोई पंचायत कहलाएगी, सबसे ईमानदार अगर कोई पंचायत कहलाएगी तो पाजू गांव की पंचायत कहलाएगी। ये मेरा आपसे वादा है। और गांव को एक आदर्श गांव की उपाधि दिलाने का अगर काम करेगा तो वही रमेश प्रधान करेगा, क्योंकि मेरे पास युवाओं की एक फौज है, एक टीम है जो हमेशा ईमानदारी से काम करती है। ये आप सबको पता भी है, पूरे क्षेत्र के लोगों को भी पता है, पूरे गांव को भी पता है इस बात का। यही मेरी जीत की एक सबसे बड़ी निशानी रही है, युवा बच्चे। अच्छा रमेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया से विशेष बातचीत करने के लिए। रमेश जी, एक लास्ट सवाल हम आपसे करना चाह रहे हैं कि आपके नेतृत्व में इस ग्राम पंचायत के जो वोटर हैं उनका आदर मान सम्मान बना रहेगा? बिल्कुल। मेरी जो ग्राम पंचायत है इसमें मेरे जितने भी वोटर हैं, चाहे वोटर हो या ना हो, और जो जिम के सामान की व्यवस्था है उसके लिए हॉल बनाएंगे ताकि बच्चे जिम कर सकें। और वॉलीबॉल के लिए हम जितने भी हमारे से जो सुविधा होती है वो सभी पूरी करवाएंगे। हम चाहते हैं कि गांव में एक कोच की व्यवस्था पूरी हो, और बहुत जल्द हम इस कोच की व्यवस्था भी करेंगे ताकि बच्चे आगे बढ़ सकें और अपना भविष्य संवार सकें। सर, पंचायत में किसान लोग रहते हैं, उनका रोजगार है, खेती बाड़ी पर डिपेंड करता है। आप भी किसान परिवार से हो, किसान ये चाहते हैं कि हमारा पंचायत का जनप्रतिनिधि ऐसा बनेगी कि किसानों की कोई भी समस्या हो तो उनकी मांग, उनकी आवाज़ उठा सकते। तो किसान आपसे क्या अपेक्षा रखें? किसानों के लिए हमसे जो भी होगा हम हमेशा तत्पर रहेंगे। और गांव में जो ई श्रम कार्ड बनते हैं, प्रधानमंत्री से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं, रोजगार, ये जो बोलते हैं बीमा क्लेम की जो व्यवस्था है, वो हम सबसे पहले युवाओं को साथ लेकर, ताकि जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको असुविधा का सामना न करना पड़े, हम उनका काम खुद करवाएंगे। आगे चलकर किसी भी किसान को परेशान नहीं होने देंगे। जब भी गांव में कोई किसानों से संबंधित बात आएगी तो सबसे पहले उन बात को हम चौक में लाएंगे, ताकि एक आदमी को इस बात का पता चले कि किसानों को किन किन सुविधाओं की आवश्यकता है, चाहे वो खाद बीज की हो, चाहे अन्य किसी भी प्रकार की कोई भी जो बात है, हम सबके बीच में रखेंगे। और जितने भी गांव के युवा बच्चे हैं, हर बच्चा एक एक किसान को समझाएगा कि इस काम को करने से ऐसा फ़ायदा होगा, इस काम को करने से ऐसा फ़ायदा होगा, ताकि किसान विचलित न हो। रमेश जी, आपने जो किसान हितैषी बात की है, शिक्षा पर आपने जोर दिया है, आपने खेल के क्षेत्र में जोर दिया है, आपने चिकित्सा क्षेत्र में जोर दिया है। एक बड़ा सवाल ये है जो अपने समाज के लिए एक अभिशाप है, जैसे पंचायत चुनाव में कुछ वोटर ऐसे होते हैं उनका ध्यान नशे के प्रति रहा है। आपके पास आए थे, शराब की डिमांड की थी, किसी अन्य प्रकार के नशे की डिमांड की, तो आगे नशे के प्रति कैसे लोगों को जागरूक करें? आपने सबसे बढ़िया सवाल किया है जो मेरे दिल में था। नशा इस समाज के लिए एक अभिशाप बना हुआ है। मैं युवाओं से भी हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, इस नशे से प्लीज़ दूर रहें। यह एक ऐसी दिमक है, एक ऐसी बीमारी है जो पूरे देश को खोखला कर रही है। तो मेरा पहला प्रयास रहेगा कि गांव के अंदर नशा मुक्त हम इस गांव को बनाएं। जितने भी ठेके हैं और जो नशा कर, किसी भी प्रकार की अगर गाँव में कोई भी परेशानी आती है, चाहे स्कूल में अध्यापकों की कमी है, तो हम इकट्ठे होते हैं, बैठकर उन पर चर्चा करते हैं। गांव में अगर और भी कोई छोटी मोटी समस्या आती है तो गांव के जो युवा बच्चे हैं वो हमेशा इकट्ठे होकर उस पर चर्चा करते हैं। और आपको बता दूं, इस गांव को मुझसे बहुत बड़ी उम्मीद है। मैं कोशिश करूंगा कि इस गांव की जो शिक्षा का स्तर है वो सुधरे, इस गांव का जो स्वास्थ्य है वो भी बेहतर हो, उसमें डॉक्टरों की अच्छी व्यवस्था हो, चार दीवारी निकले। और भी कई बातें हैं, जैसे कि पानी की व्यवस्था है इस गांव की, निकासी की, वो पूर्ण रूप से सही नहीं है। गांव में खाड़ी बनी हुई है, उस खाड़ी में पानी इकट्ठा हो जाता है, वहाँ पर मक्खी और मच्छर पनपने लगते हैं, वहाँ लोग जो बसते हैं उनका जीना दूर हुआ। दूसरी बात, पीछे स्टेडियम बनाया था सरकार ने, उस स्टेडियम का जो निर्माण कार्य है वो अभी तक अधूरा पड़ा है। हमने बार मेन चौक है, गाँव की जो मेन गली है, वहाँ पर भी हम CCTV कैमरा लगाने की कोशिश करेंगे, ताकि बाहर से जो अपतरुई बच्चे हैं या कोई और हैं वो गांव में एंट्री नहीं कर सके, चोरी छप्पा है वो कम हो सके। खास करके हमारा जो फोकस रहेगा वो गरीबों पर रहेगा। गरीबों पर किस लिए रहेगा? क्योंकि गरीबों के बच्चे स्कूल की शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। बाकी बच्चे तो चलो प्राइवेट स्कूल में पढ़ लेते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन गरीबों के बच्चे वैसे माँ बाप काम में लगा देते हैं, वैसे नहीं पढ़ पाते। हम कोशिश करेंगे कि उन बच्चों को हम ट्यूशन की सुविधा दें गाँव में, और जो नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, उनके लिए भी यहाँ पर कुछ टीचर ऐसे लगाए जाएं ताकि उनको कोचिंग मिल सके। अच्छा सर, जो युवा वोटर हैं जो खेल के क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपने स्टेडियम के निर्माण की बात की, स्टेडियम पूरा करेंगे, लेकिन खेल के क्षेत्र में अगर मैं अन्य फैसिलिटी, अन्य सुविधा की बात करूँ तो बच्चे आपसे क्या उम्मीद रखें? बच्चों को मुझसे बहुत बड़ी उम्मीद है। हम खेल के लिए एक कोच की व्यवस्था करेंगे ताकि गाँव का जो खेल स्टेडियम है उसका निर्माण कार्य पूरा होने के बाद
और एक स्कूल में भी हमने ग्राउंड बना रखा है, वहाँ पर भी हमने जो खेल